हाय व्यूअर्स, इट्स मी नज़ीर अंजम और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ और ये सिलसिले का लेसन नंबर 2 है। और ये लेसन नंबर जो 2 है ये टेंस से रिलेटेड है। ये जो टेंस वर्ड है, अगर इसको हम एक जनरल मीनिंग में लेते हैं तो इसके जो जनरल मीनिंग है वो बनते हैं स्ट्रेस के, रिजिड के और टाइट के बनते हैं। लेकिन चूंकि यह हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है और अगर इसको हम एक ग्रामर टर्म के लिए लेते हैं के तौर पे लेते हैं, ग्रामेटिकली देखते हैं, तो इसके जो मीनिंग बनते हैं वो टाइम के बनते हैं, ज़माना के बनते हैं। ये हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनका ज़माना जो है, उनका जो उनका कौन सा टेंस है, वो ये हमारे टेंसेस ही बताते हैं हमारा जो सेंटेंस है उसका कि वो जो हमारा सेंटेंस है वो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड है, वो हमारे पास्ट से रिलेटेड है या हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। तो सेंटेंस का जो टेंस होता है वो हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, वो किस ज़माना से ताल्लुक़ रखता है। तो बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने जो है वो टेंस लिखा है और उर्दू में मैंने इसको ज़माना और इसकी मीनिंग लिखी है। टाइम के जो ग्रामेटिकल इसके यहाँ पे मीनिंग बन रहे हैं। और आम तौर पर हम ये कहा जाता है, ये एक इंग्लिश जहाँ तक ग्रामर का ताल्लुक है तो ये आमतौर पर यही कहा जाता है कि हमारे पास जो है जो बेसिक 3 टेंसेस होते हैं। और ये बात है भी सही कि 3 टेंसेस हमारे पास होते हैं। वो 3 टेंसेस कौन से होते हैं? द प्रेजेंट टेंस नंबर 1, द प्रेजेंट टेंस नंबर 2, द पास्ट टेंस नंबर 3, द फ्यूचर टेंस। ये बुनियादी टेंसेस होते हैं इंग्लिश जो ग्रामर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर 3 बेसिक टेंस होते हैं। कोई भी जो वाक़या होता है, कोई भी, या तो वो हमारा उसका ताल्लुक प्रेजेंट टेंस से जो हमारे प्रेजेंट से होता है, या पास्ट से होता है, या फिर फ्यूचर से होता है। फ्यूचर जो अभी कोई इवेंट, कोई वाक़या जो अभी होने वाला हो, तो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। जब भी होने वाला हो, जो हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट होता है और वो हमारा प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, और जो हो गया वो पास्ट टेंस से, और जो होने वाला है वो हमारे फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होता है। ये जो किसी भी जो सेंटेंस है उसका टेंस बनाने में कौन सी चीज़ जो है वो अपना बुनियादी किरदार अदा करती है, अपना बेसिक रोल प्ले करती है, तो वो हमारे वर्ब्स होते हैं। जो वर्ब्स हैं, द कॉन्जुगेशन ऑफ जो वर्ब्स है, जो वर्ब्स के हमारे जो वर्ब्स हैं, जो उनकी फॉर्म्स हैं, वो बेसिकली हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनका टेंस बनाती हैं। अगर हमारा जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है तो वो प्रेजेंट टेंस में है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का होगा। अगर वो वर्ब जो है वो पास्ट में है तो वो सेंटेंस जो होगा वो पास्ट का होगा। अगर वो जो हमारा वर्ब है उसके साथ आपने विल शैल लगा दिया है, वुड लगा दिया है, तो फिर वो हमारे फ्यूचर को ज़ाहिर करता है। तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनका टेंस बनाने में हमारे जो वर्ब्स हैं उनकी जो कॉन्जुगेशन है, जो उनकी जो वर्ब फॉर्म्स हैं, वो बुनियादी रोल प्ले करती हैं। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे जो वर्ब है उसकी मैं थोड़ी सी आपको उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से हमारे जो वर्ब्स हैं हमारे टेंसेस को, हमारे सेंटेंसेस जो हैं उनके टेंसेस को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप इसको वर्ब ले लें, उसकी कॉन्जुगेशन बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ब लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वर्ब है ये राइट है। राइट एक वर्ब है, ये एक वर्ब है राइट। तो अगर इसकी मैं कॉन्जुगेशन करता हूँ, इसकी मैं फॉर्म्स लिखता हूँ, तो आप देखेंगे इसकी फॉर्म्स जो बनती हैं, राइट, रोट, रिटन। ये राइट, रोट, रिटन ये प्रेजेंट है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। ये उसकी आप देखेंगे, ये उसकी पास्ट फॉर्म है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, राइट, रोट, रिटन, ये प्रेजेंट फॉर्म है,
ये उसकी पास्ट फॉर्म और ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर तो वो अब इस फॉर्म में यूज़ हुआ है, इस फॉर्म में अगर यूज़ हुआ है तो वो उसका प्रेजेंट टेंस है, वो उसका प्रेजेंट टेंस होगा। अगर वो जो वर्ब है अगर ये राइट इस फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो ये पास्ट टेंस को ज़ाहिर करेगा कि ये जो सेंटेंस है उसका टेंस जो है वो पास्ट है। अगर इस फॉर्म में रिटन थर्ड फॉर्म में आ जाता है, अगर वो अपनी थर्ड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल में है, तो ये ज़ाहिर करता है या तो हम पास्ट पार्टिसिपल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे परफेक्ट जो हमारे टेंसेस होते हैं उनमें हम उनका यूज़ करते हैं परफेक्ट में और पैसिव वॉइस में। हम जो थर्ड फॉर्म है किसी भी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम जितने भी हमारे प्रेजेंट हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनके अंदर उसका यूज़ करते हैं या हम उसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। एक और इनकी फॉर्म होती है, एक और फॉर्म में हम किसी भी वर्ब को इस्तेमाल करते हैं और वो फॉर्म होती है द प्रेजेंट पार्टिसिपल, द प्रेजेंट पार्टिसिपल। द प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी द प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आप आईएनजी का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये राइट है, इसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो राइटिंग बन जाता है। कोई भी वर्ब ले लो, गो है, रीड है, गो से गोइंग, रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, पोस्ट से पोस्टिंग, प्ले से प्लेइंग, तो कोई भी जो वर्ब है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं तो वो उसका द प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। और द प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो जितने भी हमारे कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनके अंदर हम उनको यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस जो टेंस है उसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, प्रोग्रेसिव का हम वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं उसके लिए। तो ये इस तरह से हमारा जो वर्ब होता है उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जो उसकी कॉन्जुगेशन होती है वो हमारे सेंटेंस का टेंस बनाती हैं। तो किसी भी वर्ब को, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी वर्ब को हम चार फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, बल्कि एक और फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं, वो उसकी इम्पेरेटिव फॉर्म होती है। इस तरह वो 5 फॉर्म्स बन जाती हैं। तो जिस तरह मैं आपके सामने राइट रखा है, राइट, रोड, रिटर्न, एक इसकी फॉर्म राइटिंग बन जाएगी दी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सिर्फ आप राइट कहते हैं, राइट लिखो, तो ये लिखो, ये उसकी इम्पेरेटिव सेंस बन जाती है कि इम्पेरेटिव फॉर्म बन जाती है। इस तरह किसी भी वर्ब को हम चार उसकी 5 शक्ल में यूज़ करते हैं। उसका एक इम्पेरेटिव फॉर्म में भी उसको यूज़ करते हैं और उसकी प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, उसको पास्ट में, उसको फ्यूचर में, और उसको हम हमारे जो परफेक्ट जो द पास्ट पार्टिसिपल है उसको हम जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेस होते हैं, हमारा पैसिव वॉइस होता है, उसमें हम उसका यूज़ करते हैं। और जो किसी भी वर्ब की इंग फॉर्म होती है, किसी भी वर्ब के साथ हम एनजी का इजाफा करते हैं, द प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, उसको हमारे जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं उनके अंदर हम उसका यूज़ करते हैं। अब जिस तरह ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है कि हमारे बेसिकली हमारे तीन जो हैं वो टेंसेस होते हैं, जिसमें दी प्रेजेंट टेंस है, दी पास्ट टेंस है, दी फ्यूचर टेंस है। और हर जो टेंस होता है वो उसकी 4 ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने अभी रखता हूँ दी प्रेजेंट टेंस को, और उसकी मैं 4 जो ब्रांचेस मैं आपके सामने बोर्ड पे रखता हूँ। ये आप देखेंगे बेसिकली हमारे 3 टेंसेस हैं, दी प्रेजेंट टेंस, दी पास्ट टेंस, दी फ्यूचर टेंस। एवरी टेंस हैज़ 4 ब्रांचेस। हर जो टेंस है उसकी 4 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैंने इसको द प्रेजेंट टेंस को लिया है, द सिंपल, नंबर 1 उसकी जो ब्रांच है वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। द कंटिन्यूअस आर प्रोग्रेसिव टेंस। नंबर 3 द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह ये 4 ब्रांचेस बनती हैं हर टेंस की। और इस तरह आप द पास्ट टेंस को ले लें, उसकी भी 4 ब्रांचेस बनेंगी। फॉर एग्जांपल द पास्ट टेंस है तो नंबर 1 उसकी जो ब्रांच बनती है वो बनती है द सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 2 द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 द पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अब अगर हम फ्यूचर टेंस को लेते हैं, द फ्यूचर टेंस, तो उसकी भी 4 ब्रांचेस इस तरह बनती हैं, द सिंपल फ्यूचर टेंस,
द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारे पास टोटल जो इसकी ब्रांचेस आती हैं वो 12 आती हैं। इसकी जो टोटल ब्रांचेस हैं हमारी तीनों टेंसेज जो हैं उसकी जो टोटल ब्रांचेस आती हैं वो 12 आती हैं। अभी आप देखेंगे बोर्ड पे कि इस तरह हमारे पास जो टोटल जो टेंसेज आ जाते हैं, टोटल टेंसेज जो हैं वो हमारे पास टोटल टेंसेज यू कैंट से बट टोटल यू कैन से टोटल ब्रांचेस जो हमारे पास इन तीनों टेंसेस की आती हैं वो 12 आती हैं। वो 12 ब्रांचेस आती हैं। ये इस तरह से इनको हम 12, आप इसको 12 और 12 टेंसेस भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 4 और टेंसेस भी होते हैं, वो भी बनाए जा सकते हैं। और वो 4 और टेंसेस कौन से हैं वो भी मैं आपके सामने बोर्ड पे रखता हूँ। सबसे अगर हम देखते हैं तो टोटल ब्रांचेस जो हमारे पास 3 टेंसेस थे, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस, उसकी जो टोटल ब्रांचेस बनी थी उनकी वो 12 थी। तो उस तरह अपने हम कह सकते हैं कि वो 12 जो होती है हमारे टेंसेस होते हैं। आमतौर पर जिस तरह कहा जाता है कि हमारे पास 12 टेंसेस हैं। तो 4 और मैंने आपके सामने लिखे हैं जो 4 मजीद टेंसेस बन जाते हैं। उनमें नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है the past future tense, the past future continuous tense, the past future perfect tense, and number 4 the past future perfect continuous tense। इस तरह 4 टेंसेस हमारे पास और आ जाते हैं। इस तरह ये टोटल जो बन जाते हैं हमारे पास। अब जो टोटल टेंसेस बनेंगे वो हमारे पास टोटल टेंसेस जो है वो आप देखेंगे, टोटल टेंसेस जो हैं वो हमारे पास बन जाते हैं टोटल टेंसेस 12 प्लस 4 ये इक्वल्स 16। आप देखेंगे हमारे पास जो टोटल टेंसेस बनते हैं वो 16 बनते हैं। तो ये जो लेसन था ये टेंस के हवाले से था कि टेंस क्या है। उसमें मैंने आपको बताया कि टेंस होता क्या है, फिर उसके कि वर्ब की एक टेंस के अंदर क्या अहमियत है, और फिर टेंसेस की बेसिकली कितने टेंसेस हैं, फिर उन जो बेसिक जो टेंसेस हैं उनकी ब्रांचेस कितनी हैं, फिर मज़ीद मैंने आपको सामने 4 टेंसेस रखे हैं और टोटल मैंने आपको बताया कि 16 टेंसेस होते हैं। तो आई थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जॉइनिंग मी। कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।